अगर आप कोई एक एप्लीकेशन बनवा रहे हो देन वहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यार हम अपनी एप्लीकेशन के लिए सर्वर कौन सा चूज करें, कौन सी कंपनी का सर्वर चूज करें जो कि बेस्ट हो, अच्छी स्पीड देता हो। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है जब हम कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करते रहते हैं या फिर करवाते रहते हैं डेवलपर से। तो कौन सी कंपनी का सर्वर लेना चाहिए, ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सी कंपनी का सर्वर बेस्ट है, ये ऐसा नहीं सोचा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको क्या करना होता है, हमको अपनी एप्लीकेशन अपने यूज केस के हिसाब से, अपने यूजर्स के हिसाब से सर्वर चूज करने होते हैं। अगर आप बेस्ट कंपनी देखने जाओगे तो देखिए नंबर 1 कंपनी जो है सर्वर की वो है Amazon AWS, गूगल क्लाउड है, एंड उसके बाद डिजिटल ओशियन है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे है। ये सारी 4-5 कंपनीज जो हैं वो मतलब यानी टॉप बेस्ट कंपनीज हैं। तो क्या हमको इन्हीं का सर्वर लेना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ले सकते हो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी यूज के हिसाब से हम सर्वर ले सकते हैं, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि आपका यूज बहुत ही छोटा हो, बहुत ही मिनिमम यूज हो, देन आप क्यों इतनी बड़ी कंपनी का सर्वर लेंगे और ज़्यादा पैसा पे करेंगे। वही जो काम है आप छोटी कंपनी का सर्वर लेके कम पैसा पे करके भी काम हो सकता है आपका, तो क्यों आप ज़्यादा पैसा पे करें। ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, आपकी एप्लीकेशन को ABC 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है और 3 कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो यूज केस है उसके हिसाब से आपको कौन सा सर्वर लेना चाहिए। सो गाइज, अगर आपकी देखिए एप्लीकेशन ए टाइप की एप्लीकेशन है, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप हो गया, ई-कॉमर्स ऐप हो गया, कोई बिजनेस मैनेजमेंट ऐप हो गया, जैसे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप होता है, एंड जैसे खाता बुक ऐप है, ये सारी एप्लीकेशन, या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन, खास तौर पे ये ध्यान देना अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है देन अगर आपके ह्यूज नंबर ऑफ़ यूजर्स होने वाले हैं, ह्यूज मतलब यानी आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, मतलब ऐसे बड़े यूजर्स होने वाले हैं। अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे जो यूजर्स होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, देन और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली रीड एंड राइट होना चाहिए डेटा। रीड राइट का मतलब क्या है कि सर्वर से डेटा फेच होना चाहिए एंड सर्वर पे डेटा अपलोड होना चाहिए। जैसे कि एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक है। फेसबुक में क्या होता है, अगर जब हम फेसबुक की ऐप को ओपन करते हैं देन वहाँ पे कंटिन्यूसली डेटा आते रहते हैं। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाते हैं सर्वर से क्या हो रहा है, डेटा आते जा रहे हैं, मतलब कि सर्वर से डेटा हम लोग रीड कर रहे हैं। एंड उसके साथ ही क्या होता है, फेसबुक पे हम नई नई फ़ोटो, इमेज, टेक्स्ट, कमेंट, लाइक, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, यूज़र फ्रिक्वेंटली मतलब यानी ऐड करते रहता है। ओके, एक्शन करते रहता है। ओके, ऐड, कोई कमेंट कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई नया फ़ोटो अपलोड कर रहा है। ओके, तो ये सारे जो डेटा हैं ये सब क्या है, राइट हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन सारे डेटा को हम फ्रीक्वेंटली क्या करते जा रहे हैं, सर्वर पे सेव करते जा रहे हैं। मतलब हम सर्वर से डेटा भी फटाफट ले रहे हैं और सर्वर पे डेटा डाल भी फटाफट रहे हैं। ओके, मतलब यूजर जो है, यूजर जनरेटेड डेटा जो है वो ज़्यादा है और हम सर्वर पे डेटा डाल भी रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली रीड एंड राइट हो रहा है डेटा। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो ऐसी कंडीशन पे हमको टॉप नॉच सर्वर ही लेना चाहिए, हाई स्पीड का सर्वर, जैसा हो सके उतना आप कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि Amazon AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, डिजिटल ओशियन हो गया, Amazon अजूरे हो गया। ऐसी जो टॉप नॉच कंपनीज़ हैं इन्हीं का सर्वर लेना है एंड बेस्ट वाला सर्वर लेना है। उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रैम, मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अब टेक्निकली मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा कि कितना रैम का लेना है, कितना स्पीड लेना है, कितना हर्ट्ज़ की स्पीड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका डेवलपर आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा। ओके, एंड ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम इंक्रीज करनी पड़ती हैं जैसे जैसे यूजर्स आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये हो गया टाइप ए की एप्लीकेशन। अब देखते हैं टाइप बी की एप्लीकेशन में क्या है। जैसे कि ई लर्निंग ऐप हो गया, ई-कॉमर्स ऐप हो गया, बेटिंग ऐप हो गया, ई लर्निंग ऐप हो गया। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि ई लर्निंग ऐप में क्या होता है, यूज़र आता है, अपना जो भी है मतलब प्रोफाइल बनाता है, प्रोफाइल बना के साइन अप करता है एंड उसके बाद वहाँ पर उसको जो कोर्सेज वगैरह हैं एंड जो टेस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं वहाँ पे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एंड जैसे ई कॉमर्स ऐप हो गया, यहाँ पर ये मीडियम लेवल की एप्लीकेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ़ यूजर्स रहेंगे, ज़्यादा आपके 10 लाख और 50,000 यूज़र नहीं होने वाले हैं। ये एप्लीकेशन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली समझ लो आपके 10,000, 15,000
बहुत हो गए तो 50,000 यूजर तक की एप्लीकेशन के लिए आप समझ सकते हो। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली रीड एंड मिनिमम राइट होता है, मतलब कि रीड डेटा ज़्यादा हो रहा है, राइट कम हो रहा है। मतलब जैसे कि ई लर्निंग ऐप है, ई लर्निंग ऐप में क्या है, यूजर ज़्यादा डेटा डालता नहीं है, कस्टमर ज़्यादा डेटा डालता नहीं है, वो ज़्यादा डेटा क्या करता है, कंज्यूम करता है। ओके, ई कॉमर्स ऐप में क्या है, ज़्यादा डेटा डालता नहीं मतलब कि कस्टमर आया, जो भी प्रोडक्ट है उसको सर्च किया, फाइंड किया एंड उसके बाद वो ऑर्डर किया, जो ऑर्डर है वही जो डेटा है वही आपका जा रहा है, बाकी और ज़्यादा डेटा नहीं जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंट रीड होता है, मिनिमम राइट होता है एंड यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, आपको टॉप नॉच कंपनीज ही लेनी पड़ेंगी। अगर आपके 50,000 से 1,00,000 यूजर तक का है आपका टारगेट, देन आपको टॉप नॉच कंपनीज ही लेनी पड़ेंगी। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है आप स्पीड वगैरह थोड़ा कम भी ले लेंगे चलेगा, जो आपकी साइज है, ओके, सर्वर की साइज है वो भी थोड़ा कम रखेंगे चलेगा, स्पीड थोड़ा कम रखेंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली राइट नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंट राइट नहीं हो रहा है डेटा, रीड हो रहा है, रीड में चल जाता है लेकिन राइट नहीं हो रहा है डेटा। इस वजह से आप थोड़ा सा कम वो लेंगे, स्पीड वगैरह लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब टाइप सी के जो एप्लीकेशन है, जैसे कि सायरी ऐप हो गया या फिर कोई दूसरी न्यूज़ एप्लीकेशन हो गई। न्यूज़ एप्लीकेशन यहाँ पे मैं वीडियो न्यूज़ एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट न्यूज़ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इमेज होती है, टेक्स्ट होता है, या फिर कोई ब्लॉग हो गया। ओके, जहाँ पर केवल यूजर जनरेटेड, मतलब यूजर जनरेटेड डेटा नहीं है, जहाँ पर डेटा आपने डाल दिया उसको केवल यूजर देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, जैसे कि 5,000 10,000 यूजर्स, या फिर आप मैक्सिमम समझ लो 10,000, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, 10,000 यूजर से ज़्यादा नहीं होंगे। फ्रिक्वेंटली रीड होगा, मिनिमम राइट होगा। ओके, राइट बोलेंगे तो हो सकता है किसी में साइन अप वाइन अप का ऑप्शन आ जाए, बाकी और कोई भी मतलब राइट का डेटा नहीं रहेगा। ओके, मिनिमम साइन अप वाइन अप आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। एंड इसके लिए आप होस्टिंगर ले सकते हो, गोडेडी ले सकते हो, होस्ट गेटर ले सकते हो, लेकिन आप ध्यान देना, ये बात को ध्यान देना, राइट नहीं होना चाहिए। ओके, मिनिमम राइट होना चाहिए, जैसे कि साइन अप हो गया, बस इस तरीके का साइन अप हो गया, ये एक मिनिमम एकदम राइट होना चाहिए, बाकी रीड होगा चलेगा। इस टाइप के एप्लीकेशन के लिए आप ये ले सकते हो। और यहाँ पर 10,000 भी नहीं, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके 5,000 यूजर हैं, 5,000 यूजर तक के डेटा के लिए आप इन सारी एप्लीकेशन, इन सारे सर्वर को यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपको ये भी देखना है कि 5,000 जो यूजर्स हैं वो आपके एक टाइम पे यूज नहीं होने चाहिए, आप ये चीज़ का ध्यान देना। 5,000 यूजर का मतलब ये नहीं है कि सारे यूजर्स एक ही टाइम पे 5,000 यूजर यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये सारी एप्लीकेशन, ये सारे सर्वर काम नहीं करेंगे। 5,000 आपके डाउनलोड्स हैं, जिसमें कि आपके समझ लो कि 5,000 डाउनलोड्स में से 400-500 लोग ही एक्टिव यूजर्स होते हैं। ओके, ऐसे हर एप्लीकेशन में होता है। अगर आपके 10 लाख डाउनलोड हैं तब उसमें से मतलब मुश्किल से आपके 10% यूजर ही एक्टिव यूजर होते हैं, तो मान लो 1 लाख ही यूजर ही एक्टिव यूजर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर आपके 5,000 डाउनलोड्स हैं तो आपके समझ लो कि 400-500 या फिर इसी तरीके इतने ही एक्टिव यूजर्स होंगे, उसके ज़्यादा एक्टिव यूजर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर एक्टिव यूजर्स देखने जाएंगे तो 500 एक्टिव यूजर्स बहुत हो गए, 500 एक्टिव यूजर से ज़्यादा ये सारे सर्वर्स झेल नहीं पाएंगे। लेकिन ये सारी कंपनी 500 से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं तो आपको इन कंपनीज़ का नहीं लेना है, आपको जो हमारी प्रीमियम कंपनीज़ हैं उनका सर्वर लेना है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपको कौन सी कंपनी का सर्वर कब लेना है, किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपके जो डाउट्स रहे होंगे सर्वर से रिलेटेड वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।